आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भागलपुर पुलिस के द्वारा 2-3 महत्वपूर्ण उपलब्धियों को लेकर बुलाया गया है। इसमें सबसे पहला मामला जोगसर थाना अंतर्गत है। जोगसर थाना अंतर्गत कल परसों हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे एक लड़का जो जिसका नाम सौरभ जायसवाल है, ये मूलतः पूर्णिया का रहने वाला था और जोगसर में एक फ्लैट में कुछ लोगों के साथ रहता था। उसकी हत्या हो गई है गोली मार के। तो उसी में ये लोग पहले चले जाते हैं ये परबत्ता थाना, तो वहाँ से भी हम लोगों को तब बाद में जाकर सूचना प्राप्त होती है। उसके आलोक में हमारे नगर पुलिस अधीक्षक और सिटी डीएसपी 1 के नेतृत्व में थानाध्यक्ष के द्वारा ये कार्रवाई की जाती है। वहाँ पे एक पूरा हम लोगों का विस्तृत रूप से सर्च एंड सीजर की प्रक्रिया आरंभ होती है, जिसके आलोक में उस फ्लैट से एक देसी पिस्तौल, 2 देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, 4 खोखा और एक डिफार्म बुलेट और प्रतिबंधित कफ सिरप की 86 बॉटल भी मिलती है। और उसको जब बाद में अच्छे से उसकी पूरी विधिवत जांच होती है और साथ में जो लड़के रहते हैं संदिग्ध साथ में, उनसे पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि एक दिन पहले उसके आपस में ये लड़के वहाँ पे रहते थे और कुछ-कुछ काम धंधा करते थे आपस में। मौज-मस्ती के क्रम में आपस में इनका कहना था कि एक्सीडेंटली एक लड़के से गोली जो है चल जाती है। हालाँकि हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। हालाँकि जो भी लड़के थे उनका कहना है कि आपस में एक-दूसरे को ये पिस्टल दिखा के कुछ-कुछ से वीडियो बना रहे थे। उसी में जो है सौरभ को सीने में गोली लगती है और वो पुलिस को सूचना भी नहीं देते हैं और किसी निजी अस्पताल में ले जाते हैं उनको दिखाने के लिए, जहाँ पर वो मृत घोषित हो जाता है। और बिना पुलिस को सूचना दिए ये लोग चोरी से यहाँ ले जाके उसके फैमिली वालों को जो है डेड बॉडी देते हैं। लेकिन उसी के आलोक में सूचना प्राप्त होने के क्रम में हम लोगों के द्वारा ये कार्रवाई की गई और ये दोनों अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए, पहला है गौरव कुमार, पिता दिनेश मंडल, ये राकेश कुमार बैरिया का रहने वाला है। दूसरा राजा कुमार, ये टिकापट्टी पूर्णिया बैरिया का ये भी रहने वाला है। तो ये सब लड़के एक ही जगह के थे, वहाँ पे फ्लैट में रह के और कुछ-कुछ करते थे। हालाँकि उनके यहाँ से जो एनडीपीएस की जो सामग्री भी प्राप्त हुई है और कुछ कंप्यूटर वगैरह और भी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं और उसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं कि उसमें ये लोग क्या-क्या चीज़ करते थे। हम लोगों को आशंका है कि यहाँ पे रह के लड़के पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ समथिंग कुछ और भी गतिविधियाँ, इल्लीगल गतिविधियों में इन्वॉल्व थे और उसी के आलोक में, क्योंकि ये एक पिस्टल और 2 कट्टा भी रखे हुए थे, तो कहीं न कहीं ये किसी अपराध से भी जुड़े हुए थे, तो वो सारे मामलों की हम लोग जाँच कर रहे हैं। जो कंप्यूटर वगैरह वहाँ पे बरामद हुआ है, उसकी हम लोग एफएसएल से और साथ में हमारी साइबर टीम है, उससे भी हम लोग उसको जाँच करवा रहे हैं। इसमें और कोई अगर मामला है, तो उसके तहत हम लोग इसमें आगे धारा ऐड करते हुए इसमें विधि संगत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कल की पिछली रात में जो है, यानी 25 और 26 की रात में सुबह जो है 26 को एक सूचना प्राप्त होती है बाकरपुर थाना में कि बाकरपुर के पास में ही गाँव की एक नाबालिग लड़की लगभग 11-12 साल की है। घर के कुछ दूर पास में ही खेत में अचेत पड़ी हुई है। तो तत्काल जो है पुलिस वहाँ पर जाती है और साथ में फैमिली वाले पहले ही जो है गाँव वाले देखते हैं, तो उनको हॉस्पिटल में लाके एडमिट कराते हैं। और उसमें जो आगे हम लोगों ने तहकीकात किया तो प्राथमिक स्तर पर जो पता चला कि जो लड़की की जो माँ है उसका गाँव के एक युवक है, उससे अवैध संबंध है और संभवतः इसी मामले में कुछ हुआ है, क्योंकि लड़के का आना-जाना था। तो उसी में हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो है देर रात्रि में कल जो है अभियुक्त की जो है गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, जिसका नाम गोलू कुमार पिता द्वारका मंडल, मधुबन दियरा, ये बाकरपुर का रहने वाला है। उससे पूछताछ के क्रम में पता चला कि इसने स्वीकार किया कि जो लड़की की माँ है उसका और गोलू कुमार का जो है साल भर से ज़्यादा समय से अवैध संबंध चल रहा था और पिछली रात्रि में लगभग 1 डेढ़ बजे के आस-पास जो गोलू कुमार और उसकी माँ संदिग्ध स्थिति में देखा, लड़की ने देख लिया। तो लड़की की माँ ने जो है और गोलू ने प्लान बनाया और उसकी माँ ने बोला कि ये इसके पापा, क्योंकि उसका लड़की का पिता जो है बाहर रहता है, कमाता है, तो उन्होंने बोला कि ये उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए जो है लड़की को जो है रास्ते से हटा दो। तो गोलू कुमार उसकी माँ जो है छत पे धीरे से चढ़ जाती है, हट जाती है सामने से और गोलू कुमार को बोलती है कि बोलो माँ तुम्हारी जो है गंगा में कूदने के लिए चली गई है आत्महत्या करने के लिए, तो तुम ही चलोगी तभी ये जो है अपनी माँ को रोक पाओगी। उस बहाने से गोलू कुमार देर रात्रि में जो है इस लड़की को जो है घर से थोड़ा दूर खेत में ले जाता है और उसके बाद उसका गला दबा देता है और गला दबाने के बाद जब लड़की अचेत हो जाती है तो उसको लगता है कि लड़की की मृत्यु हो गई है
और उसके बाद गोलू कुमार रात्रि में ही वहाँ से भाग जाता है और अपने एक मित्र को जो है फ़ोन करके जो है और ये कहलगाँव थाना क्षेत्र में देर रात्रि में भाग के आके वहाँ पे छुप जाता है। लेकिन हमारी टीम ने इसको कई जगह छापामारी किया और अंततः रात्रि में जो है इस गोलू कुमार को बरामद कर लिया। और साथ में इसमें इसकी माँ भी जो लड़की की थी वो भी दोषी है, क्योंकि दोनों ने मिलकर प्लान बनाया है। और अभी गोलू को गिरफ्तारी की गई है और उसकी माँ की भी गिरफ्तारी की जा रही है और उसकी गिरफ्तारी करके दोनों को जो है माननीय न्यायालय में पुटअप किया जाएगा और इस मामले में आगे भी अगर कोई तथ्य होगा तो उसकी जाँच की जाएगी। लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि भागलपुर पुलिस के द्वारा स्वस्थ भागलपुर अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थ जो भी है एनडीपीएस से संबंधित जो ड्रग्स हैं, जिसको सूखा नशा भी बोलते हैं, उसमें लगातार अभियान चल रहा है। उसके आलोक में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें तत्काल नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार थानाध्यक्ष बबरगंज के द्वारा कार्रवाई की गई और वहाँ पे चौधरी डीह रेलवे ढाला है, वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ड्रग्स का जो है बिक्री हो रही थी। उसी के क्रम में तुरंत वहाँ छापामारी की जाती है। छापामारी के क्रम में ड्रग्स जो ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ है और यह लगभग जो उसको मेज़रमेंट किया गया था 306.44 ग्राम का ये ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ जो है ये बरामद किया गया और जो अभियुक्त इसको सप्लाई कर रहा था, बिक्री कर रहा था वो विधि विरुद्ध बालक है नाबालिग है, तो उस विधि विरुद्ध बालक का नाम हम उजागर नहीं कर सकते हैं। उसको अब ये विधि संगत कार्रवाई के तहत उसको जो है माननीय न्यायालय में पुटअप किया जा रहा है और आगे उसकी कार्रवाई की जाएगी और इसमें थानाध्यक्ष और उनकी टीम ने जो है एक बेहतर काम किया और आगे भी हम लोग जो है इस पे काम करते रहेंगे। अवगत कराना है कि जोगसर थाना अंतर्गत कुछ दिन पहले यानी ये 21 दिसंबर को एक प्राथमिकी दर्ज होती है यहाँ पे कि एक लड़की है और वो किसी के यहाँ काम करती थी और यहाँ मॉल में आती है और मॉल से फिर कहीं पे चली जाती है और उसका गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है और जो 328/25 कांड संख्या जोगसर दर्ज हुआ था और उसमें हम लोग लगातार काम कर रहे थे और मॉल की जो हम लोग सीसीटीवी भी देखे थे और जो ICCC में जो शहर में सारे कैमरे लगे थे उसकी भी जाँच की गई थी, तो उसमें लड़की अकेले जाती हुई दिखी थी। बाद में जो हम लोग को उसमें जाँच हुआ था पता चला था कि ये जीआरपी में भी जो है वहाँ पर इसको जो है बरामद किया गया था, लेकिन जीआरपी को भी ये चकमा देके जो है फिर किसी ट्रेन में जो है बैठ के भाग गई थी और उसी में हम लोगों को लगातार टीम इंडिया के अलग-अलग पार्ट में भी हम लोग अलग-अलग एजेंसी के माध्यम से इसमें संपर्क कर रहे थे और इसमें हम लोगों को रिसेंटली फिर सूचना प्राप्त हुई कि ये भोपाल में किसी के यहाँ शादी कर ली है। हम लोगों की टीम उस सूचना के आलोक में जब वहाँ पे छापामारी कर दी है, तो छापामारी के बाद वहाँ से 2 अभियुक्तों को बरामद किया जाता है। एक है पाला सोनू जैन, पिता स्वर्गीय नरेंद्र कुमार जैन, गरेठिया दांगी बैरसिया भोपाल का रहने वाला है और दूसरा इसके साथ जो अभियुक्त है दर्शा पिता हाँ, ये इसको तो और आचार्य कमल किशोर शास्त्री जो बिचौलिया था। तो पता चला कि इसमें हम लोग आगे तहकीकात की इसमें जाँच हुई तो इस जाँच में पता चला कि लड़की जब ये ट्रेन से जा रही थी भाग के, तो उसी के क्रम में ट्रेन में कोई एक दंपति मिल गए और जो भोपाल साइड के थे और वो उसको बहला फुसला के कि साथ में ले चलेंगे तुम्हें और बहला फुसला के ले जाते हैं और इस व्यक्ति से संपर्क करके जो ये बिचौलिया टाइप का था कमल किशोर शास्त्री, ये भी बैरसिया भोपाल का रहने वाला है। इससे संपर्क करके जो है इस लड़की को उनको दे देते हैं और 2.5 लाख रुपए भी जो इसने बताया है कि 2.5 लाख रुपए उससे ये लोग ले लेते हैं और उसके बाद जो सोनू जैन है, उससे इसकी शादी करा देते हैं और शादी के लिए क्योंकि लड़की की उम्र 18 साल नहीं हुई थी, इन लोगों ने जो है एक फर्जी आधार भी बनवाते हैं जिसमें इसकी उम्र 21 साल दिखाते हैं और उस फर्जी आधार कार्ड के आधार पे ये लोग उसकी शादी सोनू जैन और ये जो नाबालिग लड़की थी गुमशुदा इसकी शादी हो जाती है और उसी में हमारी टीम ने इनको बरामद किया है और हम लोग विधिसंगत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ में जो ट्रेन के जो दंपति दोनों थे उनकी भी हम लोग जो है खोजबीन कर रहे हैं, हुलिया वगैरह जो भी डिटेल्स वगैरह है उसको लेके कि वो ऐसा क्यों किए, क्या वो पहले से यहाँ से परिचित थे। हालाँकि लड़की ने जिस अनुसार बताया कि उनका टिकट वगैरह था, जो भी चीज़ थे, वो लोग जा रहे थे, साथ में खाना-पीना
क्योंकि ये लड़की अकेले भागी थी, खाना-पीना जो भी चीज़ था इसके पास संसाधन नहीं थे, उसके लालच में साथ में काफ़ी दूर जाते-जाते उसी में जो है उन्होंने इसे कमल किशोर शास्त्री से संपर्क करके इसको बेच दिया। तो हम लोग इसमें तहकीकात कर रहे हैं, आगे के जो बिंदु है उस पे कार्रवाई की जाएगी।